आप बोले ना कि इतिहास रहा है, तो बीजेपी और जेडीयू दोनों इतिहास बदलने वाली पार्टी है। परिवार से दिक्कत है और कोई से दिक्कत नहीं है। इस सब के यही से सुनो देखिए, ये बोले नहीं देगा। ये इस सब में खासियत है कि चिल्लाता है ज्यादा, बोलता कम चिल्लाता ज्यादा है। लालूए परिवार से तेज प्रताप, देखिए कुछ दिन पहले इसको तेजस्वी से दिक्कत था, अब तेज प्रताप से इसको दिक्कत होने लगा। हमें तो हम बोले आप दिक्कत है हमसे, हमको क्या दिक्कत है? प्रभाकर मिश्रा कोई बोल दे, सुनेगा। देखिए, बिहार में एक बार फिर से सियासी घमासान मची हुई है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री जो गठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव थे, उनका जो है आवास खाली हो गया है। तेजस्वी यादव ने खुद जो है आवास खाली कर दिए, सरकार के नोटिस आया था। लेकिन एक कैसे लगाई जा रही है कि क्या जिस बंगले में तेजस्वी यादव रहते थे पहले, उसका एक इतिहास रहा है कि जितने भी उप मुख्यमंत्री गए हैं, बता दें कि पूरी तरह से जो है कार्यकाल अपनी पूरा नहीं किए हैं और सरकार इधर से उधर हो गई है। मेरे साथ जनता है, जानने की कोशिश करेंगे। देश रत्न मार्ग में जो फ्लैट नंबर 5 है, जो उप मुख्यमंत्री को मिलता है, वो जो है कहीं न कहीं इसको लेकर के ऐसे में आ गया है कि सम्राट चौधरी को वो जो है आवास मिली है। अब 10वीं को दिन जो है गिरी प्रवेश करेंगे उसमें। लेकिन एक बात उठ रही है कि आखिर सम्राट चौधरी को ही क्यों मिला? क्योंकि देखा जाए तो दो को बीजेपी में उप मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं न कहीं सिन्हा जी को भी मिलना चाहिए था। दूसरा सवाल यह भी है कि उसका जो जिस फ्लैट है, उसका कार्यकाल पूरा नहीं होता है और उप मुख्यमंत्री चेंज हो जाते हैं। आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो सरकारी तौर तरीका है और जो इस सरकार में अभी तो फिलहाल 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो उप मुख्यमंत्री का अगर वो आवास है तो 2 में से किसी एक को तो मिलना ही है, चाहे वो सम्राट चौधरी को मिले, चाहे विजय कुमार सिन्हा को मिले। अब प्रश्न ये आता है कि सम्राट चौधरी को ही क्यों दिया गया? तो कुछ राजनीतिक वजह हो सकती है, राजनीतिक कारण हो सकती है कि सम्राट चौधरी को इसलिए दिया गया है कि आगे की राजनीति की रणनीति तय की जा सके। और जहाँ तक प्रश्न है आवास राजनीति का, तो प्रदेश में अभी इन दिनों विकास का काम ठप है, विकास कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है। और विकास चूंकि नहीं हो रहा है, लोगों को माइंड सेटअप को साइड करने के लिए इसी तरह की हरकतें हो रही है ताकि लोगों का मन डाइवर्ट हो जाए और लोगों का नज़र या दिमाग उस तरफ चला जाए। विकास की बात एकदम ठप है बिहार में, कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है। और एक बात और लगे हाथ, एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में हर हाल में अब नेतृत्व परिवर्तन होना ही चाहिए, नेतृत्व परिवर्तन होना ही चाहिए, चाहे जो भी बने। चलिए, तेजस्वी जी का जो उप मुख्यमंत्री जो गठबंधन में बने थे, वो आवास मिली थी देश रत्न मार्ग फ्लैट नंबर 5 में, वो खाली हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने खाली कर दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सम्राट चौधरी को वो फ्लैट मिला है, लेकिन वो फ्लैट का एक इतिहास रहा है अभी तक कि जो उसमें गए हैं पूरा कार्यकाल नहीं किए हैं और सरकार अल्टी पल्टी हो गई। दुर्भाग्य न है जब डिप्टी सीएम का आवास मिला रहने के लिए और कोई भी उप मुख्यमंत्री में सुख नहीं भोगा उस घर को, तो दुर्भाग्य उस घर का है कि आज तक कोई उसमें सुख नहीं भोगा। 5 साल चलेगा तब न सुख भोगिएगा, 5 साल चलबे नहीं किया। 5 साल में 3 बार सरकार पलट गई, कभी इधर कभी, तो सुख कहाँ मिला? दुर्भाग्य उस जमीन, वो जो बंगला है उसमें प्रेतवास है। सम्राट चौधरी जो है नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, जो उप मुख्यमंत्री को मिलता है वो आवास देश रत्न फ्लैट नंबर 5 में है। लेकिन उस फ्लैट का जो है एक इतिहास रहा है कि जो उस घर में प्रवेश किए हैं पूरा कार्यकाल नहीं किए हैं। आपकी क्या राय है? सम्राट चौधरी जाने वाले हैं। पहले इससे पहले कौन थे? तेजस्वी यादव। उससे पहले कौन थे? उसके पहले तारकेश्वर प्रसाद। उससे पहले सुशील मोदी। तब इनका ये भविष्य वही होने वाला है। काहे कि जो लगातार हम सुशील कुमार मोदी जी अच्छे खासे समय से ड्यूटी सीएम रहे, बिहार के अच्छे नेता भी थे, उसमें नो डाउट, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से मिला है तो हो सकता है कि बीच में कार्यकाल फिर टूट जाए। कहीं आगामी चुनाव को लेकर तो नहीं कर रहे हैं नीतीश जी पे इशारा? हो सकता है कि नीतीश जी के दिमाग में कुछ चल रहा हो, इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नीतीश जी के जो मन में चलता है इसको कोई नहीं जान सकता है। वो कभी भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सुबह में किसी और घर में, रात में किसी और घर में, कभी भी।
और सम्राट चौधरी जी को अगर नया घर मिल रहा है, अगर वैसा घर में वो जा रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ नया एक बदलाव देखने को मिले। नया बदलाव, एक बिहार की राजनीति में एक नया बदलाव। लेकिन बात यह हो रही है कि कहीं न कहीं उसका घर में जाने से पूरा कार्यकाल नहीं हो पाता है। तो वही उसी के लिए तो जा रहे हैं, उसी के लिए तो जा रहे हैं। कार्यकाल पूरा नहीं पूरा काल हुआ है। नहीं, पूरा काल का मतलब क्या समझ रहे हैं? अभी साल भर देर है 2025 के चुनाव में, ठीक है। हो सकता है कि 3 महीना के बाद, 6 महीना के बाद फिर सरकार गिर जाए, ये भी तो हो सकता है। क्या लग रहा है? इस आप बोले ना कि इतिहास रहा है, तो बीजेपी और जेडीयू दोनों इतिहास बदलने वाली पार्टी है। आपको शायद नहीं मालूम है। सम्राट चौधरी इस बार वो इतिहास को जरूर बदलेंगे। आप देख लीजिएगा कि जेडीयू और बीजेपी दोनों 25 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में 7 चुनाव लड़ेगी, जीतेगी भी और 30 तक रहेगी भी। प्रताप तो कहते हैं कि इतिहास हमारे साथ चाचा आते हैं तो नौकरी निकालते हैं और हमारे साथ नहीं रहते हैं तो ठप हो जाते हैं। कौन इतिहास बोलता है? इस प्रताप यादव तो कहते हैं इतिहास तो हम लोग बदलते हैं। तो अभी क्या हमारे साथ चाचा आते हैं। अभी क्या हो रहा है? जो पिछले 2 महीने में 2-2.5 लाख जॉब मिला है, उसका क्या हो रहा है? वो उस पर तो तेज प्रताप यादव जी एक और नहीं बोले हैं। एक उनका ब्रॉडकास्ट देखे हैं, बोला कि नीतीश कुमार ऐसे ऐसे करते हैं। वो हमको बहुत बुरा लगा है। अपने पापा की उम्र के आदमी को उस तरह ट्रोल कर रहे हैं, वो भी जाके इंटरनेशनल मीडिया ब्रॉडकास्ट पे। अच्छा बात है, बताइए। उनके जगह पे अगर उनके पापा जी होते तो क्या उसी तरह भी वो भी ट्रोल करते? लालू परिवार से दिक्कत है और कोई से दिक्कत नहीं है। ये सब के यही से यही सब के सुनो, देखिए ये बोले नहीं देगा। ये सब में खासियत है कि चिल्लाता है ज्यादा, बोलता कम चिल्लाता ज्यादा है। लालू परिवार से तेज प्रताप, देखिए कुछ दिन पहले इसको तेजस्वी से दिक्कत था, अब तेज प्रताप से इसको दिक्कत होने लगा। हमें तो हम बोले आप दिक्कत है हमसे, हमको क्या दिक्कत है? प्रभाकर मिश्रा कोई बोल दे, सुनिए प्रभाकर मिश्रा का सुनेगा, सुने बता रहे हैं। हाँ, तुम बताओ, प्रभाकर कुछ मिश्रा बताएगा। का ब्रॉडकास्ट जाके देख लीजिएगा, देख लीजिएगा शुभांकर मिश्रा का, ठीक है। वो उस तरह बोल रहे हैं, हम वही बात आके बोल रहे हैं, हमको क्या लेना देना है उससे? अरे देखिए ये सब पैसा पे आवे वाला, ठीक ना। अगर बीजेपी के नेता कोई, सुनिए पहले मेरा बात, बीजेपी के नेता पर कोई बोल दे, बीजेपी के नेता अगर बोल दे तो ये लोग नहीं बोलेंगे कि ऐसे बोले। तेज प्रताप थोड़ा सा नीतीश कुमार जी को बोल देते हैं तो ये लोग को बुरा लगता है कि चाचा के उम्र के, अब बीजेपी में दादा के उम्र के बोलता है तो काहे इसको दिक्कत लगता है। अगर तुम्हारे अंदर दम है ना, तो चलो इस सामने कसम खाओ तो कौन पैसा पे आता है? तुम है पक्का चमचा। अरे ये पागल भैया, हमें थोड़ी बोले हैं कि हम बोल रहे हैं, जो ब्रॉडकास्ट में बोले हैं वही ना हम बोल रहे हैं यहाँ पे आके। मोदी जी के बोलता है कोई तो काहे नहीं तुम एक्शन लेता है? तेज प्रताप बोले तो एक्शन तुरंत में ले लिया। एक मतलब जाओ तेज प्रताप से बात करो तो समझा देंगे। दिमाग में हमको पर्सनली बुरा लगा, इसमें चमचागिरी करने की क्या बात है? सुनिए, आरजेडी परिवार से इसको दिक्कत है, मोदी जी से काहे दिक्कत नहीं है, सम्राट चौधरी से काहे दिक्कत नहीं, तो ये दलाल तो साफ ही नजर आ रहा है कि दलाल है। सुनना है चमचा, देखिए ये चमचे लोग बहुत आ गए हैं। 25 में इनकी सरकार जाने वाली, 25 में ये रोड पे जाने वाले हैं, ठीक है। चमचा लोग खत्म हो गए हैं, इसीलिए वो इस तरह बातें कर रहा है। मैं तो कुछ बोला नहीं, वो ब्रॉडकास्ट में बोले हैं और हम वही बात बोले हैं। और बिहार का जो बाढ़ वाला मुद्दा है, हम इस पर भी कई लोगों को बता दिए हैं कि इसमें नीतीश कुमार फेलियर है और इसमें नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर दम है। तो आए और बताए पटना में क्या क्या विकास हो रहा है अभी, बताइए, उसे पूछिए। आओ चमचा, आओ इधर, पूछिए पटना में कुछ विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूछिए, उसके बाद हम बताएंगे। अरे इसको पता होना चाहिए, मूर्ख आदमी क्या बोलेगा? पटना में कुछ विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूछिए। और चिल्लाएगा, और चिल्लाएगा, क्या चीज का विकास? कुछ चीज का, तेजस्वी यादव के बारे में कुछ भी चीज का विकास हो रहा है कि नहीं? पटना आगे बढ़ रहा है कि नहीं? अरे पूरा देश आगे बढ़ रहा है। तेजस्वी, अब आँख है कि आँख भगवान दिए तुमको कि नहीं दिए? 17 महीना में क्या हुआ जो आँख है कि नहीं तुमको पास? क्या हुआ 17 महीने में? हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न थे, पहले से काहे नहीं दे रहे थे? पहले से अनपढ़ को मालूम नहीं है कि उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, समझा? अनपढ़ है। सुनिएगा, वही 9वीं फेल ना प्रधानमंत्री को रोड शो करवाया है, इससे पूछिए। वही 9वीं फेल ना, बताइए। स्वास्थ्य मंत्री रहने के बाद भी बोलता है इतना अच्छा काम किया स्वास्थ्य विभाग में। नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी सिंगापुर जाते हैं इलाज कराने के लिए। स्वास्थ्य में काम किए होते तो काहे नहीं बिहार के किसी मतलब हॉस्पिटल में इलाज कराते? सिंगापुर काहे लगा है इलाज कराने के लिए? आप बताइए, इसका जवाब दीजिए ना हमको।
चमचा लोगों को हर एक बार दिखता है। अगर कोई थोड़ा सा भी सरकार से माइनर चूक हो जाए तो चमचा उस पर 100 बार आके बोलेगा। लेकिन पटना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, जिसमें